जय हिंद दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग समवेयर अराउंड 25 ऑड वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट 30 ऑड वर्ड्स कवर किए थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका ये कंटिन्यूएशन है। और इन दो वीडियो से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आस्कैट में और सीडीएस में, और इन दो वीडियोस को मिला के आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक होलिस्टिक कवरेज हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। कुछ 10-11 वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने वोकैब वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे उसमें ऑलरेडी करा दिया है, तो उस सीरीज को डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। वहां से आपको 110% अपकमिंग सीडीएस और एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रूएंट। ट्रूएंट, इसको ट्रूएंट प्रोनाउंस करते हैं, बट अगर इसको आप देखो तो इसको अगर आप ब्रेक करो तो ट्रू प्लस ए एन टी। ठीक है, तो अगर इसके लिए मेरे को शॉर्टकट बनाना पड़ेगा तो मैंने इसका शॉर्टकट बनाया है टूर प्लस आंट। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट है टूर प्लस आंट। ठीक है, अब ये देखो शॉर्टकट है टूर प्लस आंट। मम्मी ने समझा था बेटा स्कूल गया हुआ है। ठीक है, तो बेटा स्कूल गया हुआ है, लेकिन वो अपनी आंट के साथ टूर पर निकल गया। मम्मी को बोला कि स्कूल जा रहा हूं, बट स्कूल जाने के लिए निकला और अपनी आंट के साथ टूर पे निकल गया। तो ऑब्वियसली अगर वो टूर पे है तो स्कूल वो नहीं गया होगा, है ना। इसका मतलब उसने स्कूल बंक किया होगा। तो इसका ट्रूएंट का मतलब यही होता है, अ स्टूडेंट हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, या फिर अ हैबिचुअल स्कूल बंकर। तो जो बंदा या जो स्टूडेंट हैबिचुअली अपने स्कूल को बंक करता है, क्लासेस को बंक करता है, उसको हम ट्रूएंट बोलते हैं। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद रखना है, इसको ब्रेक करना है, टूर प्लस आंट। तो आंट के साथ टूर पे चला गया, स्कूल जाने के बजाय अपनी आंट के साथ टूर पे चला गया, तो ऑब्वियसली स्कूल नहीं जा पाया होगा, स्कूल बंक करके टूर पे गया होगा अपनी आंट के साथ। तो ट्रूएंट का मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जो स्कूल को बंक कर दे। इसके अलावा हमारा वोकैब का एक बैच चल रहा है फॉर द अपकमिंग सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स एंड इफ यू आर सीरियस इनफ, इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और इन दिस अटेम्प्ट, you should definitely enroll yourself in this vocabulary batch। इसमें हम लोग almost 700 odd words कवर करने वाले हैं with the help of tricks and with the help of stories। जिस तरह से अभी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया है, उसी तरह से हम लोग almost 800 वर्ड्स को कवर करने वाले हैं फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसके अलावा इसमें फॉरेन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और इसके साथ साथ होमोनिम्स भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स एंड स्टोरीज। हमने ऑलरेडी 100 होमोनिम्स इसमें कवर कर लिया है और ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स हमने कवर कर लिया है। इन नेक्स्ट 10 और डेज वी विल फिनिश ऑफ विद दिस बैच। एक्स्ट्रा सेशंस ओवर टाइम लेकर के हम इसको खत्म करेंगे और हम इसमें 700 से 800 वर्ड्स कवर करेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आपका मार्क्स डेफिनेटली सीडीएस में इंप्रूव होगा, और अगर आपने ठीक से रिवाइज किया तो यू विल सी योरसेल्फ स्कोरिंग समवेयर अराउंड 8 आउट ऑफ 10 इन द वोकैब सेक्शन। ठीक है, चाहे सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, आप 8 आउट ऑफ 10 स्कोर करोगे ही करोगे। और ये जो 800 वर्ड्स हैं ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये मैंने ट्रेंड एनालिसिस करके ये वर्ड्स को सिलेक्ट किया है जिसका आने का प्रोबेबिलिटी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट, तो एम्बिवेलेंट को आपको ब्रेक करना है एम प्लस बाई। ये देखो एम और ये बाई। ठीक है, और बाई मतलब क्या होता है भैया, हम सभी लोग जानते हैं बाई मतलब बाइसेक्सुअल, हम सभी ने सुना हुआ है। ऐसा इंसान जिसको लड़कियों के प्रति भी आकर्षण हो और लड़कों के प्रति भी आकर्षण हो, तो उसको हम बाई बोलते हैं, है ना। उसको मिक्स्ड फीलिंग्स आता है, कभी लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता है, कभी लड़कों से, दोनों से अट्रैक्ट हो जाता है। तो एम्बिवेलेंट का भी मतलब यही है, हैविंग मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, अनेबल टू डिसाइड बिकॉज ऑफ टू ऑपोजिट इमोशंस। दो ऑपोजिट इमोशंस आ रहे हैं, कभी लड़के से अट्रैक्ट हो रहा है, कभी लड़की से। ठीक है, तो एम्बिवेलेंट में आपको एम बाई, आई एम बाई, आई एम बाई याद रखना है। ठीक है, आई एम बाई, एम बाई, एम बाई, एम बाई से आपको बाइसेक्सुअल याद रखना है और बाई से समझ जाना कि मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेंडेटा। वेंडेटा, तो वेंडेटा को ब्रेक करो, वैन प्लस दत्ता, डी ए डबल टी ए। ठीक है, तो अगर दत्ता के वैन को किसी ने उड़ा दिया तो दत्ता क्या करेगा, उसका रिवेंज लेगा, रिवेंज लेगा, है ना। वैन प्लस दत्ता, तो दत्ता के वैन को अगर किसी ने उड़ा दिया तो दत्ता क्या करेगा, रिवेंज लेगा, बदला लेगा। तो बदला लेने की आग को ही वेंडेटा बोलते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये तीनों वर्ड्स बिल्कुल रट गए होंगे। वेंडेटा, वैन प्लस दत्ता, दत्ता के वैन को किसी ने उड़ा दिया तो दत्ता क्या करेगा, बदला लेगा, बदला लेगा। तो वेंडेटा का मतलब ये होता है बदला लेने वाली आग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन, ठीक है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को ब्रेक करो, फिल्म इज फाइन। फिल्म इज फाइन, यहां से देखो फिल इज टाइन से फाइन, यहां से देखो फिल तो आ ही रहा है, फिल्म इज टाइन से फाइन। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है कि आपके दोस्त आपको ले गए कल्चरल एग्जीबिशन में। ठीक है, आपके दोस्त आपको ले गए कल्चरल एग्जीबिशन में, आपने बोला कि भाई मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, फिल्म इज फाइन, मैं फिल्म देख लूंगा, फिल्म मुझे अच्छी लगती है, तो हम लोग ये देखने के बजाय फिल्म देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या बोला, फिल्म इज फाइन, मतलब कल्चरल एक्टिविटी, आर्ट, लिटरेचर, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो इन सबको स्किप करके हम चलते हैं, हम फिल्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको कोई इंटरेस्ट ना हो आर्ट में, लिटरेचर में और कल्चर में, तो आपको कैसे याद रखना है, फिल्म, फिल से फिल्म इज फाइन। तो फिल्म आपको पसंद है, पसंद क्या नहीं है, आर्ट और कल्चर और लिटरेचर आपको पसंद नहीं है, इन चीजों के
बजाय आप फिल्म देखना पसंद करोगे। तो ये 4 वर्ड्स हमारे हो गए। नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिम। मैक्सिम, तो मैक्सिम को याद रखना है, मैक्सिमम प्लस टाइम, मैक्सिमम प्लस टाइम। ठीक है, तो जो बात मैक्सिमम टाइम सच्ची साबित हो जाए उसी को मैक्सिम बोलते हैं। जो बात मैक्सिमम टाइम सच्ची साबित हो जाए उसी को मैक्सिम बोलते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात हर बारी सच साबित हो जाती है, तो इसको मैक्सिम बोलते हैं। मैक्सिम मतलब जो बात मैक्सिमम टाइम्स सही साबित हो जाए, जनरल ट्रुथ जो हो उसी को मैक्सिम बोला जाता है। नेक्स्ट होता है प्लूटोक्रेसी। वर्ड नंबर 6 प्लूटोक्रेसी। कहीं पे भी क्रेसी दिखेगा तो समझ जाना कि भाई गवर्नमेंट की बात हो रही है, रूलिंग की बात हो रही है, गवर्नमेंट के सिस्टम की बात हो रही है। जैसे डेमोक्रेसी, वैसे प्लूटोक्रेसी क्या होता है कि ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसको रूल वेल्दी लोग करते हैं, जिसमें पावर होल्ड अमीर लोग करते हैं। ठीक है, उसको हम प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लासोफोबिया। 7th वर्ड है हमारा ग्लासोफोबिया। तो ग्लासोफोबिया जहां पे भी आए तो डर, फोबिया मतलब डर, फोबिया मतलब डर। ठीक है, तो ग्लासोफोबिया, तो क्या इसका मतलब ग्लास से डरना? नहीं, इसको स्टोरी से याद रखो कि सपोज आप गए स्टेज पे आप गए स्पीच देने, या फिर आप एमबीए कर रहे हो, आपको बुलाया गया प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप गए प्रेजेंटेशन देने, वहां पे जो पोडियम रखा हुआ था वो ग्लास का था। ठीक है, आप पोडियम के पीछे खड़े हुए, बट आप चूंकि इतने नर्वस हो और आप कांप रहे हो, तो उस नर्वसनेस की वजह से आप कांप रहे हो, जिसकी वजह से वो ग्लास भी हिल रहा है, जो पोडियम ग्लास का है वो भी हिल रहा है, तो वो ग्लास भी कांप रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो ग्लास भी कांपने लग गया जस्ट बिकॉज आप गए थे प्रेजेंटेशन देने। और आपकी फट किस चीज से रही है? आपकी फट रही है प्रेजेंटेशन देने से, पब्लिक स्पीकिंग से। तो जिस बंदे को फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हो उसी को हम ग्लासोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लासोफोबिया कैसे याद रखना है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया, आप इतने नर्वस हो कि जो ग्लास का पोडियम है उस पर आपने हाथ रखा और वो पोडियम हिलने लग गया। ठीक है, इसका मतलब फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है यूटोपिया। यूटोपिया, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यूटोपिया। इसको याद रखो, यू प्लस टॉप प्लस आईए से इंडिया। ठीक है, यू प्लस टॉप प्लस इंडिया। अब इमेजिन करो कि यार अगर इंडिया का जो सोसाइटी है ये अगर टॉप पे आ जाए, मतलब पूरी दुनिया में बिल्कुल टॉप पे हो इंडिया का सोसाइटी, तो कैसा सोसाइटी होगा वो? बिल्कुल परफेक्ट सोसाइटी होगा, बिल्कुल आइडियल सोसाइटी होगा, जहां पे कोई सफरिंग नहीं होगा, जहां पे कोई करप्शन नहीं होगा, जहां पे कोई क्राइम नहीं होगा। उसी को हम यूटोपिया बोलते हैं। तो अगर इंडिया का यू टॉप प्लस इंडिया, तो अगर इंडिया टॉप पे चला जाए तो इंडिया का सोसाइटी कैसा होगा? एकदम परफेक्ट, एकदम आइडियल, जहां पे कोई करप्शन ना हो, जहां पे कोई सफरिंग ना हो, जहां पे कोई क्राइम ना हो। तो इसी को हम यूटोपिया बोलते हैं। ये हमारा सीडीएस का पीवाईक्यू भी रह चुका है बहुत बारी, तो क्या पता आपके आस्कर्ड में आ जाए इस बार, तो तैयार रहना है इसके लिए। फिर इसका उल्टा होता है डिस्टोपिया। ठीक है, इसको याद रखो, डस्ट प्लस टॉप। तो अगर अब किसी टॉप के ऊपर डस्ट आ जाए, पहली बात तो इसका उल्टा कर दो, तो टॉप के ऊपर डस्ट आ जाए तो सोसाइटी कैसा हो जाएगा? बहुत ही गंदा, ऑपरेसिव, अनप्लेजेंट हो जाएगा। तो डस्ट प्लस टॉप याद रखना है, डस्टोपिया। डस्टोपिया मतलब यूटोपिया का उल्टा, एक्सट्रीमली बैड, ओप्रेसिव और अनप्लेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैराबल। पैराबल, पैराबल को कैसे याद रखना है? पैरा प्लस एबल। ठीक है, अब आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी, उस बुक में कोई ऐसा पैराग्राफ हो जिसको पढ़ने के बाद आप एबल हो गए, मतलब उस पैराग्राफ को पढ़ा आपने, वहां से आपने मोरल ऑफ द स्टोरी उठाई और वो आपको इतना कुछ सीखने को मिला उस पैराग्राफ से कि आपकी जिंदगी बदल गई, आप ट्रांसफॉर्म हो गए बिल्कुल, मतलब आप एबल हो गए, आप बिल्कुल आप चेंज हो गए। ठीक है, तो इसी को हम पैराबल बोलते हैं कि कोई ऐसा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आदमी अगर एबल हो जाए, मतलब वहां से कोई ऐसा लेसन ले ले और उसको इंप्लीमेंट कर दे कि उसकी जिंदगी बदल जाए, उसी को हम पैराबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ मोरल या स्पिरिचुअल लेसन। हिंदी में बोले तो एक छोटी और सिंपल कहानी जिससे कोई बड़ा मोरल लेसन या जिंदगी का उसूल सीखने को मिले। तो इसका शॉर्टकट क्या है? पैरा प्लस एबल। ठीक है, ऐसा पैराग्राफ जो तुम्हें लाइफ लेसन सिखा के एबल बनाए, सिंपल। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, बलाड। बलाड, ठीक है, बलाड। अब बलाड में कैसे याद रखना है? बॉल प्लस लैड। तो लैड मतलब क्या होता है? लैड मतलब होता है लड़का। ठीक है, लैड मतलब लड़का। तो एक ऐसा लड़का जो फुटबॉल इतनी अच्छी तरह से खेलता था कि वो बाद में चल के हीरो बन गया और उसकी कहानियां लोगों को सुनाने लग गई, मतलब उसकी कहानियां लोगों तक लोग सुनाने लग गए समाज में। ठीक है, तो आप इसको याद रखो, बॉल और लैड। तो विराट कोहली एक लैड है जो कि बॉल के साथ इतना बढ़िया खेलता था, या मेसी एक लैड है जो कि फुटबॉल इतना बढ़िया खेलता था कि अब उसकी कहानियां पूरे समाज को सुनाई जाती है, उसके हीरोइज्म के किस्से सुनाए जाते हैं। इसी को बलाड बोलते हैं। अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव या हीरोइज्म। ठीक है, एक ऐसी कविता या गाना जो किसी कहानी को बताता है, अक्सर वीरता या प्रेम की दास्तान बताता हो, उसी को हम बलाड बोलते हैं। तो बॉल प्लस लैड। लैड फुटबॉल से खेलता था, इतना बढ़िया खेलता था कि उसकी कहानियां समाज तक सुनाई जाने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉटेज। कॉटेज, तो इसको याद रखना है, कार प्लस जज। टीज से जज, ईजी है ना, ईजी, तो कार प्लस जज। और जज का जो कार है वो अकेले थोड़ी चलता है, उसके पीछे काफिला चलता है। तो जज के कार के पीछे काफिला चलेगा पुलिस वालों का, तो काफिला को ही हम कॉटेज बोलते हैं। ठीक है,
तो कार प्लस जज, जज के कार के पीछे क्या चलेगा, काफिला चलेगा, और काफिला को ही कॉटेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चेंज है, ये जो काफिला तो बात सही है, बट जो काफिला फ्यूनरल के पीछे चलता है ना, उसको हम कार्टेज बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम है, चाहे आफकैट हो चाहे सीडीएस हो, ये जो एग्जाम्स है ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स है। तो अगर आपको बस काफिला भी पता होगा ना, तो ऑप्शन में आप देख के सही मार लोगे टिक। तो अभी आपको अगर ट्रिक से याद रखना है तो कॉटेज, कार प्लस जज, तो जज के कार के पीछे काफिला, तो जो काफिला फ्यूनरल के पीछे चले उसी को कॉटेज बोलते हैं। नेक्स्ट है डर्ज, डर्ज, डर्ज को याद रखो, डियर, डी से डियर प्लस जी, जी जी। ठीक है, अब यार हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब तक लोग इंसान जिंदा होता है तब तक उसकी कदर नहीं होती है। जैसे इंसान चला जाता है लोग बोलते हैं यार बड़ा भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, गरीबों की मदद करता था, दान करता था, फलना, भले वो कुछ करता हो चाहे ना करता हो, लोग अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं जो जो इंसान चला जाता है उसके बारे में, है ना। तो डियर जी से याद रखना है कि डियर जी आप किसको बोलोगे प्यार से, कब, जब इंसान जिंदा होता है तो हम सभी उसके साथ बदतमीजी करते हैं, बट वो चला जाता है तो हम बोलते हैं डियर जी जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत गरीबों की मदद करते थे, वगैरह वगैरह। तो डियर जी से इसको याद रखना है कि भैया ऐसा सैड सॉन्ग जो किसी डेड इंसान की मेमोरी में गाया जाए उसको हम दर्ज बोलते हैं। दर्ज प्रोनाउंस दर्ज करते हैं, बट इसको दर्जी, अगर देसी भाषा में बोले दर्जी, तो डियर जी, डियर जी, डियर जी से याद रखना है वो इंसान जो मर चुका है जिसको सब लोग डियर जी बोल रहे हैं, है ना, उसकी मेमोरी में अगर कोई पोयम या स्टोरी लिखा जाए तो उसको हम दर्ज बोलेंगे। नेक्स्ट है बोहेमियन, बोहेमियन, बोहेमियन से बोहेमिया है ना अपना रैपर, उसके बारे में याद करो। तो बोहेमिया रैपर जो है वो कैसा है, वो बिल्कुल बिंदास आदमी है, वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल बंदा है, जो सोशल रूल्स को नहीं फॉलो करता है, अपने हिसाब से जिंदगी जीता है। बोहेमिया रैपर कैसा है, जो अपने हिसाब से जिंदगी जीता है, अनकन्वेंशनल बंदा है, बिंदास बंदा है, बस इसी को हम बोहेमियन भी बोलते हैं। ठीक है, जो अनकन्वेंशनल आदमी हो, ठीक है, जो अनकन्वेंशनल आदमी हो, जो फ्रीली जिंदगी को जिए, जो सोशल नॉर्म्स के साथ मतलब समझौता, मतलब सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके अपने हिसाब से फ्रीली जिंदगी जिए, उसी को हम बोहेमियन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटोन। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यार ये मैं ना तीसरा अटेम्प्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 बार रिकॉर्ड किया बट किसी ग्लिच की वजह से ये हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं, इट इज अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी, बट इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, बट प्लीज बेयर विथ मी। मेरे को पूरा उम्मीद है, मैं कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ग्लूटोन, ग्लूटोन को याद करो, ग्लू प्लस मटन। ठीक है, तो आप एक पार्टी में गए, पार्टी में बहुत अनेक प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे, पनीर था, चिकन था, वहां पे सब्जियां थी, मिक्स वेज था, दाल था, वहां पे स्वीट डिश था, बट चूंकि आपको मटन बहुत ज्यादा पसंद था तो आप मटन वाले स्टॉल पे जाके ग्लू हो गए। पहले आपने 1 प्लेट खाया, 2 प्लेट खाया, 3 प्लेट, 5 प्लेट, 8 प्लेट, 10, 12, 15, खाते गए खाते गए खाते गए, क्योंकि एक तो मटन महंगा होता है, महंगा चीज आपको फ्री में मिल रहा है, पैसे भी है ना खींचे जा रहे हो उसको। तो ग्लूटोन को याद रखना है, ग्लू प्लस मटन। ठीक है, कि मटन मुझे पसंद है, मटन से मैं ग्लू हो गया स्टॉल पे जाके, और मैंने इतनी खाली कि मेरे को अब 1 साल खाने की जरूरत नहीं है। तो ग्लूटोन का मतलब होता है पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता हो उसी को हम ग्लूटोन बोलते हैं। अब इसी का हमने एक सिनोनिम कल पिछले वाले सेशन में पार्ट 1 में हमने किया था, आप कमेंट करके बताओगे कि वो कौन सा वर्ड था। इसके अलावा यार इसका जो पीडीएफ है ये मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज जरूर कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है साइनोश्योर, साइनोश्योर इज इक्वल टू डायनासोर। साइनोश्योर और डायनासोर एक जैसा सिमिलर साउंडिंग है। अब इमेजिन करो यार अचानक से कहीं डायनासोर दिख जाए लोगों को, तो क्या होगा, सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के डायनासोर को देखने लग जाएंगे, डायनासोर को पूरी अटेंशन देने लग जाएंगे। जो इंसान जो काम कर रहा है वो वही चीज छोड़ करके डायनासोर को देखने लग जाएगा। तो साइनोश्योर इज इक्वल टू डायनासोर, डायनासोर को सब लोग क्या करेंगे, अटेंशन देंगे। तो इसका भी मतलब यही होता है, अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। एक इंसान जो कि सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए उसी को साइनोश्योर बोलते हैं। तो कैसे याद रखना है, साइनोश्योर इज इक्वल टू डायनासोर, डायनासोर को लोग देखेंगे तो सब पूरा अटेंशन उसी को देंगे, बस साइनोश्योर का भी मतलब यही होता है, एक ऐसा इंसान जिसको पूरा अटेंशन मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस, इसको ब्रेक करो, क्रेडिट दे लो अस। ठीक है, तो स्कैमर ने आपको फोन किया, बोला कि मुझे 10,000 दो, कल मैं आपको 1 लाख बना के दे दूंगा, और आपने गधे की तरह उसको वो 10,000 का क्रेडिट दे भी दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी से क्रेड्यूलस, और सी से आगे मैं नहीं बोलूंगा, आप समझ जाते हो, समझ जाओगे, इसका वही मतलब है, क्रेड्यूलस इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान जो तुरंत बन जाए, जिसको जिसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो, जो किसी भी चीज को बिलीव कर ले तुरंत। ठीक है, उसी को हम क्रेड्यूलस बोलते हैं। क्रेड्यूलस से याद रखना क्रेडिट, क्रेडिट देने वाला इंसान जनरली क्या होता है, डैश होता है। बस क्रेड्यूलस का मतलब वही होता है जो आप समझ रहे हो, बिल्कुल वही इसका मतलब है। नेक्स्ट है हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट को याद रखो, है प्लस दोनों प्लस लिस्ट। अब ये दोनों लिस्ट कौन सा है, लग्जरी और एंजॉयमेंट और प्लेजर। तो ऐसा इंसान जिसके जिंदगी में सिर्फ 2 ही लिस्ट हो, प्लेजर और एंजॉयमेंट, उसी को हम हेडोनिस्ट बोलते हैं। एक ऐसा इंसान जो प्लेजर में बिलीव करता हो, मतलब बाकी चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ
प्लेजर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को हम हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हर्मिट, हर्मिट, हर प्लस मिट, ठीक है, इसको ब्रेक करो, हर प्लस मित्र, हर प्लस मित्र, ठीक है। तो अगर आपने अपने हर मित्र को लात मार के अपनी जिंदगी से निकाल दिया, हर मित्र को अपने जिंदगी से निकाल दिया, तो आप क्या हो जाओगे, आप अकेले हो जाओगे। एक ऐसा इंसान जिसको अकेले रहने में मजा आता हो, उसी को हरमिट बोलते हैं। तो याद कैसे करना है, हर प्लस मित्र, हर प्लस मित्र। तो अपने हर मित्र को अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो आप हर्मिट हो जाओगे। अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड, एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता हो, जिसको अकेला रहना पसंद हो, उसी को हर्मिट बोलते हैं। कैसे याद रखना है, हर प्लस मित्र, हर मित्र को अपनी जिंदगी से, मित्र मतलब दोस्त को निकाल देने वाले को हर्मिट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जक्स्टापोज, जक्स्टापोज मतलब होता है दो चीजों को साथ में रख के कंपेयर करना और उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना, ठीक है, तो इसको जक्स्टापोज बोलते हैं। जस्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस पोज, दो लोगों को आपने खड़ा किया, आप फोटोग्राफर हो, आपने बोला कि खड़े हो जाओ, मैं पोज दो, मैं फोटो खींचता हूँ, फिर आपने फोटो खींचा और फिर आपने कंपेयर किया कि भाई ये काला है, ये थोड़ा कम काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, वगैरह वगैरह। तो जक्स्टापोज मतलब दो चीजों को साथ में रख के कंपेयर करना दोनों के बीच, इसी को जक्स्टापोज बोलते हैं। नेक्स्ट है ओप्यूलेंट, 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 तो इसको याद रखो, ओपो प्लस लैंड, लैंड से लैंड और ओप्यू से ओप्पो। तो कोई ऐसा इंसान जिसके पास ओप्पो का फोन हो और उसके पास बहुत लैंड हो, मतलब उसके पास 2 4 5 बीघा लैंड भी हो और ओप्पो का फोन भी हो, ऐसे इंसान को क्या बोलोगे, रिच इंसान है भाई, वो रिच है, तभी ओप्पो का फोन अफोर्ड कर पा रहा है और लैंड भी है उसके पास, तो ऐसा इंसान रिच है। और रिच इंसान लग्जूरियस लाइफ जीता है, लाविश लाविश जिंदगी जीता है, ठीक है। इसको आप एप्पल और लैंड भी कर सकते हो और ओप्पो और लैंड भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है सोमनिलोक्विस्ट, सोमनिलोक्विस्ट, जहां पे भी सोमना दिखे, सोमना, उसको हमेशा सोना से लिंक करना। तो जब भी सोमना वर्ड दिखे तो समझ जाना कि सोने में कुछ हरकत करने वाले को ही कुछ बोलते हैं। तो सोमना से शुरू है, ठीक है, तो इसका ट्रिक है सोना प्लस लो क्विज, यहां से देखो लो क्विज, सोना लो क्विज। तो जो बंदा सोते सोते भी क्विज दे रहा हो अपने सपने में, ठीक है, अब कोई बंदा सपने में अगर क्विज दे रहा होगा तो वो क्या होगा, नींद में रहेगा और नींद में ही बोलेगा आंसर सी है, क्विज का आंसर सी है, ठीक है। नींद में जब क्विज दे रहा होगा तो ऑब्वियसली जवाब भी दे रहा होगा, तो सोना प्लस लो क्विज, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो नींद में बोलता हो, नींद में बोलने की आदत को ही हम सोमने लोक्विस्ट बोलते हैं। ऐसे ही कल हमने एक और पिछले पार्ट 1 में डिस्कस किया था, सोमनाम बुलिस्ट, तो सोमना आ गया तो उसमें भी सोने से रिलेशन होगा, तो उसका क्या मतलब होता था, एक ऐसा इंसान जो सोते सोते वॉक करता हो, उसको हम सोमनाम बुलिस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे ये वर्ड क्या है, सोमनी लोक्विस्ट, जो सोते सोते क्विज दे दे या सोते सोते जो बोलने की जिसको आदत हो, उसी को हम सोमनाम लोक्विस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपको ये हमारा